हेलो एवरीवन। आज हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा घन है, घन का आयतन दे दिया है, मतलब जो चीज दी है पहले तो उसी का सूत्र सोचेंगे, पहले होता क्या है। घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसके बाद भुजा निकालेंगे। जब भुजा आ जाएगी तो हमारा विकर्ण भी आ जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन ये होता है ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। अब आयतन में पता है 64 और यहां ए क्यूब। ठीक, तो ए क्यूब का मतलब अब हम भुजा जब निकालेंगे तो यहाँ अभी देखिए कि ये घनमूल क्या होगा। 64 का घनमूल 4 चौक 16, 16 तो 64, तो 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर भुजा आ जाएगी। अब जब भुजा आ गई तो पूछा जा रहा है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण, इसका सूत्र होता है, क्या होता है घन के विकर्ण का सूत्र? a√3 ये होता है। तो a का मतलब 4, √3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो है जो हम निकाला हुआ है विकर्ण है, और विकर्ण जो है लंबाई होती, तो a√3 में 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 12 पाई सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। देखिए इसमें जो दिया हुआ आधार की परिधि, परिधि का मतलब होता है, क्या होता है परिधि का फार्मूला? क्योंकि आधार उसका वृत्ताकार होता है, तो परिधि बराबर हो जाएगा, ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, और परिधि दे दी है 12 पाई, 12 पाई यहां रख देंगे, 2 पाई आर यहां रहेगा। देखिए पाई से पाई यहीं कट गया, तो अब आर बराबर क्या आ जाएगा? ये दो इसके नीचे आ जाएगा, 12/2, यानी कि आर बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमारी त्रिज्या आ गई, ऊंचाई पहले से ही है, तो बेलन के वक्रफल का सूत्र लगा देंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई ऐसे लेते हैं, आर की वैल्यू में रख दी यहाँ पे हमने 6, एच की वैल्यू रख दी 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दहम 60, 60 दूनी 120, 120 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान से अगर देखिए तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, बेलन वक्रपृष्ठ आता है 2 पाई आर और इंटू एच होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर का मतलब यहाँ पे हम आर का जो है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की वैल्यू ये परिधि दे दी, इतना हिस्सा जो है परिधि कहलाता है। तो परिधि का डायरेक्ट मान जो है हम 12 पाई रख सकते थे, और इंटू में खाली 10 हमें करना पड़ता, तो 12 दहम 120 पाई, यही मेरा आंसर आ जाता है। जैसे चाहे ऐसे कर ली चाहे वैसे कर ली, एक ही बात है। अगला सवाल देखते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को कहा जाता है एल, एल हमें बताया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर, एच यानी कि 6 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है त्रिज्या, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है L = √h² प्लस r², या r² प्लस h², कुछ भी कह लीजिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे L हमें पता है 10, L ही दे दिया है L, और यहाँ पे R हमें पता नहीं है, R निकालना है, r² प्लस h कितना है? यहाँ पे 6 का स्क्वायर। तो ये जो L ही इक्वल टू है, L ऐसे रहेगा यहाँ पे 10, L का मान यहाँ पे r² प्लस यहाँ 6×6 36 हो जाएगा ये। आप देखिए जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट हटाने पे यहाँ इसका वर्ग हो जाएगा, 10 दहम 100, और ये हो जाएगा r² प्लस 36। अब हम r² निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? r² बराबर हो जाएगा 100, ये 36 इधर आ जाएगा, -36 हो जाएगा, तो r² बराबर हो गया
36 6 4 बचेगा, 6 3 9 64 आया यहाँ पे। आर स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो यहाँ पे अगर आर बराबर 64 आ गया तो इसलिए अब जो है आर सिर्फ आर कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8, 8 64, 8 सेंटीमीटर हमारी जो है इसमें त्रिज्या आ जाएगी सीधे सीधे। तो 64 का वर्गमूल सीधे सीधे 8।